कहना क्या चाहते हो? मेरा है, वो मेरा है। इस आंदोलन में तमाम लोग अपनी भागीदारी दी है। कहाँ गए तीरथनाथ आकाश? रिजवान क्रांतिकारी, जयराम महतो हर मंच पे एक साथ दिख रहे थे, अब क्यों नहीं दिख रहे हैं? कहीं कोई कंफर्टेबल फील ना करता हो। दंगल कर राजा शेर होता है, लेकिन शेर कभी भी कंफर्टेबल जिंदगी नहीं बिताता है। लेकिन रिजवान अंसारी जहां पर कंफर्टेबल फील नहीं कर सके और अपने आप को शेर घोषित कर रहे हैं, ये तो बहुत अन्याय हुआ रिजवान अंसारी। अगर चार भाई होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि चार भाई एक ही बिल्डिंग में रहें। चार भाइयों की एक अलग अलग खेमा बनता है, अलग अलग घर बनते हैं, लेकिन पारिवारिक मल में जो मोहब्बत होती है वो कायम रहती है। जयराम जी हाल ही में बयान दे रहे थे, इन्होंने पत्रकार ने पूछा, तो जयराम जी का कहना था हम उन्हें स्टेज दिया, नाम दिया, फेम दिया, अब हम ही को छोड़ के भाग जा रहे हैं, ऐसा क्या है? किसने छोड़ा? स्टेज देने मात्र से विचारों का साझा नहीं होता है। आपके दिल के अंदर क्या है? अगर हम एक कार्यक्रम करवाते हैं होगा भाई, जब रिजवान के विचारों को लोगों के बीच में आम नहीं करेंगे तो लोग हमारे विचारों से अवगत कैसे होंगे? मेरे यही इसी सिस्टम को तो मैं चाहता हूं कि बदलूं। देश की आज़ादी के 70 साल के बाद भी मुसलमानों को आज ठगा गया है। बड़े बड़े दाढ़ी टोपी वालों को मैं साथ में लेकर चलता हूं, उनके विचारों को दिखलाता नहीं हूं लोगों के बीच में, केवल रखता हूं कि मंसूर आलम हमारे साथ में है। मैं किसी की भी आलोचना नहीं करना चाहता हूं। अगर कोई मेरी आलोचना करता हो कि हमारे मंच, हमारा और मेरा की तो मेरी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा है, वो मेरा है। राज्य एक आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है मेरे भाई। राज्य ने एक मंच दिया है आपको, वो राज्य का मंच है, हमारा मंच नहीं है। वो आपका मंच नहीं है, वो रिजवान का मंच नहीं है। ये पूरे राज्यवासियों ने मंच खड़ा कर दिया है। राज्यवासियों की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति पर कंधे पर भार नहीं दिया कि ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन में तमाम लोग अपनी भागीदारी दी है। कहाँ गए तीरथनाथ आकाश? कहाँ गए करण महतो? कहाँ गया विकास महतो? सबों ने अपनी सहभागिता दिया है भाई। शेर जब पीछे हटता है एक कदम तो बड़े शिकार के लिए बढ़ता है। इसे नहीं ये मैं बेहतर की बात करता हूं, हमेशा बेहतरी की ओर बढ़ूंगा और हमारे तमाम झारखंड के मुसलमानों से मेरी बात हो रही है। मुसलमानों को ठगा फील करवा दिया हूं और आगे बेहतर करूंगा। और एक बड़ा जन सैलाब की तैयारी चल रही है, ये पर्दे के पीछे तैयारी है, जिस दिन सामने आएगी जलवा आपके बीच में। वाह भाई रिजवान अंसारी, जहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो और अपने आप को समझते हो शेर कभी भी कंफर्टेबल जिंदगी नहीं बिताता है। लेकिन अब जेएमएम में कंफर्टेबल जिंदगी बिताने गए हो ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अब झारखंड के लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल जिंदगी बिताना चाहता है वे जिंदगी में कुछ काम ही नहीं करना चाहता है। ये डार्क रियलिटी बात बोल रहा हूं, क्योंकि जो कंफर्टेबल जिंदगी बिताना चाहता है वे सिर्फ बैठ के काम करना चाहेंगे और वह कभी भी बैठ के काम होने वाला नहीं है हमारे झारखंड राज्य में। तो रिजवान अंसारी, आपको तो कैसा लगा और क्यों गए वहां पर? और आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए वहां पर गए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि आपका भी हालत मनीष कश्यप की तरह होगा, क्योंकि मनीष कश्यप अपना जिंदगी को कंफर्टेबल जिंदगी बिताना चाहता था और आप लोग देख सके ना कि मनीष कश्यप का हालत कैसे हो गया था। इसी तरह ही रिजवान अंसारी का होने वाला है। भले ही रिजवान अंसारी विधायक रूप में लड़ेंगे चुनाव, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहता है उसको लिए कौन वोट देगा। इसलिए मेरे जनता से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और रिजवान अंसारी का काला सच बाहर निकल सके। रिजवान अंसारी अपने आप को शेर समझते हैं, तो जेएलएम के पार्टी से क्यों निकल गई? चलो हम लोग पहले इस छोटा वीडियो क्लिप को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर जयराम महतो के लाठीचार्ज किया गया। आप लोग समझ गए ना इस वीडियो क्लिप को देख के कि जेएलएम के पार्टी के कार्यकर्ताओं और टाइगर जयराम महतो के साथ कितना धक्का मुक्की हो रहा है। इसी को देखकर रिजवान अंसारी कंफर्टेबल जिंदगी जीने में ही फायदा है बोल के जेएलएम पार्टी को छोड़ दिया है। और रिजवान अंसारी का बात सुन के भी आप समझ सकते हैं कि रिजवान अंसारी कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहता है, तो हमारे झारखंड राज्य का कोई काम होने वाला नहीं है। निर्मल महतो, सुनील महतो, बिरसा मुंडा, जो भी बड़े बड़े नेता बने हैं वे लोग कभी भी कंफर्टेबल जिंदगी नहीं बिताए हैं और काम ही उम्र में उन लोगों को खत्म किया गया है, मारा गया है। वे लोग अपने आप को कभी कंफर्टेबल जिंदगी में नहीं रखे और रिजवान अंसारी चाहते हैं कि कंफर्टेबल जिंदगी से ही हमारा झारखंड राज्य सुधर जाएगा। ना ना ना, ऐसा होने वाला नहीं है मेरे भाई। आप अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि आपके लिए टाइम है।
आप दोबारा भी जेल के पार्टी में जा सकते हो और टाइगर जयराम मातो जैसा ही आवाज उठा सकते हो। कंफर्टेबल जिंदगी जीना बहुत खतरा होता है और जो टाइगर जयराम मातो के जैसा जिंदगी जीना बहुत और ज्यादा खतरा होता है, लेकिन वहां पर काम भी होता है। तो हमारे झारखंड राज्य में आप काम देखना चाहते हैं तो आपको कंफर्टेबल जिंदगी को देखना नहीं पड़ेगा। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, अगर आप लोग कंफर्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप गलत रास्ता में जा रहे हैं। जब तक आप कंफर्टेबल से निकल जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा झारखंड राज्य कैसा स्थिति में जा रहा है। जैसा बीत रहा है वैसा ही मत देखो। चलो हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जय आदिवासी। कंफर्टेबल जिंदगी मत बिताओ क्योंकि कंफर्टेबल जिंदगी बहुत डेंजरस होता है और बहुत खतरनाक होता है।